राम नाम से खज मरे और कुष्टी हो गल जावे, सूअर हो के जन्म लेवे फिर नाक डूबता खावे। ओए होए, कलेजा फट जामा इंसान जब थोड़ा सा भी ध्यान दे। और ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज आपके हित में बताया है। खुद मालिक का कहा हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है कि आपके साथ आगे क्या बनेगी यदि भक्ति नहीं की। कहते राम नाम ते खजमरे और फिर कोडी हो गल जा, और शुक्र होकर अवतरे, सूअर बनकर जन्म लेगा फिर नाक डूबता खा। जब थोड़ी सी भी हृदय में यह बात समागी भगवान की, आपने फिर वो सूर ना दिखाई दे, वो अपना जीवन दिखाई देगा कि हमने भी ये कर्म कई बार करे होंगे। असंख्यों बार सूअर गधे कुत्ते बन चुके हम। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। हमारे अंदर इतना ज्ञान का जामा बैठ गया, इतने हम कति कट्टर हो गए, परमात्मा ने ऐसी चोट मार रखी शब्द की, ये मुश्किल से फूटता हमारे अंदर जो बकवाद भरी हुई है, मुश्किल से सेट होती है ये हमारा मन पापी के सचमुच ये तो जुल्म होएगा जब भक्ति नहीं करी तो। और भक्ति फिर करने की चाहता है तो नरे ठग बैठा रखे कदम कदम पर, नरे नकली संत, वहां खाओ धक्के अपना जीवन नाश करो और मर जाओ। काल यही चाहता है। और दयालु ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, एक बार मुझे पहचान ले, फिर मेरे से जुड़ जाए, फिर मैं इन्हें पार कर दूं और मैं ऐसा सुख दूंगा जो परमात्मा ने वर्णित कर ही रखा है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक सुख का सागर। समुद्र के अंदर जब जहाज में बैठ के 200 किलोमीटर चले जाते हैं तो सागर समुद्र के अतिरिक्त कोई वस्तु दूसरी नजर नहीं आती। सागर ही समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, जल ही जल। तो वो परमात्मा सुख का, वो स्थान सुख का सागर है, सतलोक, जहां पर सुख के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। या तो किसी ने देख ले कोई टेंशन फ्री नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, पूरी पृथ्वी का हो, एक पल चैन नहीं उसको सामने, चाहे वो कितना प्लातून पा क्या दिखता हो, एक पल की चैन नहीं, टेंशन ग्रस्त इंसान है। और ये बिजली अभी 50 साल से इधर उधर गिरी हमारे ऊपर। पहले चाहे कितना ही दुखी था इंसान, टेंशन नहीं लेता था, भगवान पर विश्वास करता था और शांत स्वभाव के लोग हुआ करते थे, मीत व्ययी थे, वो बहुत कम खर्च करते थे। तो ये हमारे अब बकवाद जो हमें दुखी कर रही है, कोठी बना लो, कर्जा हो गया, कर्जे वाले पीछे पीछे आप आगे सारी टेंशन। छोटा मकान बना ले, को थोड़ा ना बनता है तो अपनी को झोपड़ी डाल ले के बिजली गिर गई, हमें टाइम पास कर करो भक्ति, फिर कुछ दिनों में देखना भगवान कैसे रंग लाएगा। इस समय अनुसार जो आपको आवश्यकता होगी सारी पूरी कर देगा आपकी। समय दो उसको, मालिक को टाइम दो, उसके ऊपर विश्वास करो, दृढ़ हो थोड़े दिन। अभी तो हम डगमग से हैं, ठीक होगा ठीक है ना, फिर और देखेंगे कहीं, तो ऐसे मन में रखोगे भगवान नहीं सुनेगा जल्दी से आपकी। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का विशेष राहत लेनी है तो इस पर अटल विश्वास करना आपने पड़ेगा। अब क्या बताते हैं कि तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़े हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव जैसे ऋषि अपनी आत्म कथा बताते हैं कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और पजावे के ऊपर पहले ऊंचे ऊंचे पजावे हो जाते थे, अब तो बहुत कम है ऐसी व्यवस्था। क्या करते थे कुम्हार लोग, ईंटें बनाते थे पक्की, छोटी छोटी होती थी माचिस जितनी,
ये छोटी छोटी ईंटें पकाते थे और ईंधन जो प्रयोग करते थे वो जल जाता, राख बन जाती थी, उसको वही रख लेते थे, बाहर डालने का स्थान नहीं होता था उनके पास। फिर उसके नेक्स्ट कीलन उसके ऊपर ही लगाते थे भट्ठा। ऐसे वो बढ़ता बढ़ता 20-20, 30-30, 50 फुट ऊंचा हो जाता था वो रेत राख, और उसके ऊपर फिर आगे दूसरा भट्ठा लगाते थे, उसके ऊपर बहुत सी लकड़ी लगा कर। तो वहां उससे उस पजावे पर चढ़ने के लिए गधे प्रयोग किए जाते थे। कच्ची ईंटें नीचे से ले जाते भरकर, ऊपर से पकने के बाद उन्हीं पर लाद देते, वापस आते, जाते भरे रहते, उतरते समय भरे आते, लद्दे आते वो। तो कहते हैं ऐसा जीवन भी मैंने जिया, अंधा हो गया और अंधा होके गिर गया एक नाले में, आगे भी फंस गया, आगे गर्दन लगी, पीछे से बैक लगी, इतना सा नाला था दिखा नहीं मुझे, उसमें फेट हो गया, ना नाले के अंदर पड़ा ना बाहर रहा, पैर लटक रहे हैं, आगे पीछे अड़ गया। अब आने जाने वाले उस रास्ते पर इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, वो मेरी पुली बना के पार हो जाता, किसी ने मुझे निकाला नहीं, और हफ्ता 10 दिन भुगत के प्यासा भूखा मर गया। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि वो घटना मुझे याद आती है, मैं ज्यादा भगवान भक्त बचता हूं। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को क्या समझ बैठे, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे ऐसे ऋषियों की दुर्गति हुई, और वो भक्ति भी करते थे, लेकिन भक्ति वो गलत कर रहे थे, वो मोक्ष मार्ग यथार्थ भक्ति उनको मिली नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए, इसको 84 लाख, 84 कहते हैं सिंपल कोड वर्ड में। सुखदेव ने 84 भुगती, बिना पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावा माने पजावे के ऊपर ऐसे चढ़ा करता ऊंचे पे, फिर उतर के आता था। सुखदेव ने 84 भुगती, बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। के बोले प्राणी तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या औकात है, तू भक्ति ना करे, और भक्ति करता तो वो करेगा जो सुखदेव ऋषि ने करी, तो भी वो नो की नो दुख रहेगा। तू पेंडा पथ पकड़े, वो कौन सा पंथ, कौन सी भक्ति विधि जो हम बता रहे, जो सतगुरु बताते हैं, उस भक्ति के उस मार्ग को ग्रहण कर, जब तेरा कल्याण होगा। हर रहट मालपन घटियों बरीता, आवत जात बरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 1,84,000 की सहत्रासा, 83 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख उठा रहा है, और ऊंच नीच घर लेता बसा। कभी ब्राह्मण बन गया, बड़ी इज्जत हुआ करती, पंडित जी भाई जगत गुरु हो गया, और फिर किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले लिया, वहां वाल्मीकि कहलाया, फिर कहीं जुलाहे के घर जन्म हुआ, वहां फिर शूद्र कहलाया। तो परमात्मा कहते ये भूल आपके लगी हुई है, ये जीव किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, किसी भी जीव के शरीर में भी जन्म ले सकता है, और ये किसी भी देश स्थान पर इसका जन्म हो सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इसके संस्कार है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ लगभग 200 वर्ष तक इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति यहाँ राज्य कर गए 200 वर्ष, और वो महामूर्ख यहाँ से धन उठा कर सोना चांदी लाल हीरे जो भी मिला सारा ले जाकर वहां धर दिया इंग्लैंड में, और वो उसका सारा जीवन बीतता है इंडिया में। वो उसकी यहाँ संस्कार बन गए, उसके मृत्यु के बाद वो आ गया भारत में, जन्म ले लिया, गधा बन गया या इंडिया का कुमार तो उसके बकलता रहा, और धन रहा तो इंग्लैंड में, तो क्या काम है उस मूर्ख के। तो ये बुद्धि जब हमारी इस ज्ञान से सेट होएगी, तब पूरी पृथ्वी आपको अपनी नजर आएगी, और उसके बाद ये अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये लोक हमारा है नहीं,
इस ज्ञान से फिर आपकी ये दृष्टि होगी। तो इससे ये हमारा जो व्यर्थ की जो झगड़े हो रहे हैं, सीमाएं बनाकर बैठ गए, कोई कोई बकवास कर रहा है, कोई देश किसी के साथ गरीब को सता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो ये ज्ञान होगा जो पता चलेगा। आज हम कहीं जन्मे हैं, दूसरे जन्म में हम उसी सेना में होंगे। आज हम मान ले भारत की सेना में हैं और दूसरे को, सामने वाले को मार रहे हैं, और कल जन्म होगा हमारा